नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अप्रोच सम्मान ज्ञान और भारतीय अर्थव्यवस्था की इस पावर पैक सीरीज में। यह सीरीज खासतौर पर तैयार की गई है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एईडीओ, स्टेट पीसीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ऑनलाइन फैक्ट। तो तैयार हो जाइए एक दमदार सीरीज के लिए, क्योंकि यह तैयारी होगी आसान और सफलता होगी सुनिश्चित। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को अंगीकृत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत के शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। देशी रियासतों में ब्रिटेन की सर्वोपरिता पर का अंत कर दिया गया। अब भारतीय संविधान की रचना। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया था। जब संविधान लागू हुआ, उनमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। मुस्लिम लीग को हटाने के बाद संविधान सभा का सदस्य संख्या 299 थी और संविधान सभा बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया और 11 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब ब्रिटिश भारत का संविधान सभा से चुने गए सदस्यों का पाटीदार ब्यौरा इस प्रकार है कि कांग्रेस से 208 सदस्य, मुस्लिम लीग से 73, यूनियनिस्ट से 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम से 1, यूनियनिस्ट अनुजाति से 1 और जातियां नहीं थी, कृषक प्रजा से 1, अनुसूचित जाति परिसंघ से 1, सिख गैर कांग्रेसी से 1 और सिख कम्युनिस्ट से 1 और स्वतंत्र 8, टोटल 296 सदस्य थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर न्यायमूर्ति श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया था क्योंकि उस दिन कांग्रेस ने 1930 में आजादी दिवस के रूप में मनाया था। 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेद एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ एवं सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। केशवानंद भारती बनाम केरल जो राज्य 1973 राज्य का निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया। सर्वप्रथम 1934 में स्वराज दल ने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग की और 1935 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में आईएनसी की ओर से जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत की संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार भारतीय संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया और क्रिप्स मिशन 1942 में स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही। 1946 मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान की रचना बनाई। अब भारत में विधान परिषद का विकास, पृथक विधान परिषद का गठन, चार्टर एक्ट 1853, विधान परिषद में भारतीय सदस्य, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, विधानसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार, इंडियन काउंसिल एक्ट 1852 एवं बजट की आलोचना का अधिकार, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर पूर्ण बहस करने का अधिकार, मतदान द्वारा निर्वाचन, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ, केंद्रीय व्यवस्थापिका, द्वै सदन मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। संघीय संविधान 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। भारत संविधान का भाग 1 प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगले, भारत संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारत संविधान का अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्य के निर्माण के विषय में व्याख्या करता है। अब राज्यों के पुनर्गठन अध्ययन के लिए गठित आयोग, इसके धारा आयोग 1948 में गठित की गई। उसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस के धर। जेबीपी आयोग 1951 में, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष और एच.एन. कंजरू एवं के.एम. पन्नीकर थे। द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में गठित की गई और प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 1956 में द्वितीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया गया और प्रथम आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास एवं अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा में राज्यों का पुनर्गठन का आधार बनाया। अब राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों एवं ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में नए राज्य के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया और बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने द्वितीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके आधार पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। पहला 1950 के बाद जोड़े गए राज्य एवं परिवर्तित नाम। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 द्वारा सर्वप्रथम राज्य के कुछ क्षेत्रों को मद्रास स्टेट से अलग कर आंध्र स्टेट बनाया गया तथा बाद में द्वितीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा संयुक्त तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश में रखा गया और इसे आंध्र प्रदेश नाम दिया गया। केरल। केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ट्रावनकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बनाया गया। कर्नाटक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य बनाया गया
जिसका नाम मैसूर राज्य नाम परिवर्तित कर एवं अधिनियम द्वारा कर्नाटक रखा गया। गुजरात और महाराष्ट्र। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। नागालैंड में असम राज्य से नागा हिल्स और त्रेत्सांग क्षेत्र के को निकालकर नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड पृथक राज्य बनाया गया। हरियाणा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग हटाकर हरियाणा राज्य 17वां राज्य गठित किया गया। तमिलनाडु मद्रास राज्य नाम परिवर्तित कर अधिनियम 1967 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित कर तमिलनाडु हो गया। और हिमाचल प्रदेश सबसे पहले राज्य का दर्जा दिया जाने वाला संघ राज्य क्षेत्र था। सबसे पहले राज्य का दर्जा देने वाला संघ राज्य क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश, जो 18वां राज्य बना। इसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर एवं त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया। आगे मेघालय। पहले मेघालय असम के भीतर एक उपराज्य था। स्वायत्त राज्य 23वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा बनाया गया। बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 21वां राज्य बना। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमन दीवी द्वीप समूह नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 और लक्षद्वीप बनाया गया और इसकी राजधानी कावरती बनाई गई। सिक्किम 35वें संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य दर्जा और 36वें संशोधन 1975 द्वारा 22वें राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा, जिसकी राजधानी पणजी, गोवा, दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा एवं दमन एवं द्वीप राजधानी जिसकी दमन संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन 2000 ईस्वी में किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 तेलंगाना विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश को दो भागों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया और जिसे आंध्र प्रदेश से विभाजित करके बनाया गया। हैदराबाद राज्यपाल के अधीन व्यवस्था के अंतर्गत दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनी रहेगी जब तक आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी गठित नहीं कर ली जाती। आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी और तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। जून 2010 साल तक हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी बनी रही। उसके बाद जून 2024 के बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पूरी तरह तेलंगाना की राजधानी बन गई और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनी। आगे विधेयक में दोनों राज्यों के मध्य सीमा विभाजन, देयता, संसाधनों का वितरण, साथ ही हैदराबाद की स्थिति आदि को स्पष्ट किया गया। अब नाम कब कब बदले गए? 1950 में पूर्वी पंजाब से पंजाब, बाद में हिमाचल, हरियाणा अलग हुए। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश। 1956 में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश। 1956 में ही त्रावणकोर कोचीन से केरल। 1959 में मध्य भारत से मध्य प्रदेश नाम परिवर्तित किया गया। 1969 में मद्रास स्टेट को तमिलनाडु नाम दिया गया। 1973 में मैसूर को कर्नाटक बनाया गया, कर्नाटक नाम दिया गया। 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप से लक्षद्वीप बनाया गया। 2006 में पौंडीचेरी से पुडुचेरी नाम परिवर्तित किया गया।
2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड और 2011 में उड़ीसा को ओडिशा बनाया गया। अब जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्रदान करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जम्मू कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में 15वां राज्य निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 370 के अनुसार संघ और सीमावर्ती सूचियों में संसद की राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्तियां उन मामलों में सीमित रहेगी। नेक्स्ट, राज्यों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण किया गया जो 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान परिवर्तित किया गया। तब जम्मू कश्मीर को संविधान की प्रथम अनुसूची के ख में राज्यों के विशेष वर्ग में शामिल किया गया और संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 370 में निम्नलिखित प्रावधान है। जम्मू कश्मीर भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है और भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू कश्मीर पर लागू होगा इसका निर्णय राष्ट्रपति राज्य सरकार के परामर्श से करेंगे। राज्य पर संसद की विधायी प्राधिकार संघ समवर्ती सूची का उन्हीं मदों तक सीमित रहेगा जो विलय पत्र में निर्दिष्ट है। राष्ट्रपति राज्य की संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकता है या इसमें संशोधन कर सकता है। 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार 370 धारा को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 भाग में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 भाग में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। थैंक फॉर वाचिंग। ये था आज का वन लाइनर सीरीज। ऐसे ही सीरीज के लिए बने रहें। अपना बेल आइकन हिट करना ना भूलें। कमेंट करें। ज्ञान ही शक्ति और शक्ति ही सफलता की कुंजी। फिर मिलते हैं कल नई क्लास में।